जयपुर से अगली खबर है, जहां मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार में हुआ मंत्रिमंडल विस्तार। अब राजस्थान की बारी। 3 से 4 मंत्रियों को हटाने की चर्चा। बनाए जा सकते हैं 8 से 10 मंत्री। मंत्रिमंडल में हो सकते हैं 30 सदस्य। फिलहाल मंत्रिमंडल में है 24 सदस्य। 5 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को भी ध्यान में रखा जाएगा। तो पूर्वी राजस्थान, वागड़ और शेखावटी से मंत्री बनने की संभावना जताई गई है। तो एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है और अब राजस्थान की बारी है। यहां भी 3 से 4 मंत्रियों को हटाने की चर्चा है और 8 से 10 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं, ये भी चर्चा हो रही है। तो मंत्रिमंडल में फिलहाल 30 सदस्य हैं और आप बता दें आपको कि अब जो है 24 सदस्य फिलहाल मंत्रिमंडल में है और इसको लेकर 30 सदस्य अब टोटल हो सकते हैं। 5 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को भी ध्यान में रखा जाएगा। शशि मोहन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। शशि, मध्य प्रदेश में तो बीजेपी सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है, राजस्थान की स्थिति क्या है? बताया जा रहा है कि 3 से 4 मंत्रियों को हटाने की भी चर्चा आ रही है। देखिए, राजस्थान की स्थिति की बात करें तो समय समय पर काम देखा जा रहा है। मंत्रियों के छमाही कामकाज की भी समीक्षा की गई है। कामकाज के साथ मंत्रियों की परफॉर्मेंस, उनकी बॉडी लैंग्वेज, बयान भी उसमें काबिले गौर है। जिस तरीके से चुनाव के बीच में कुछ मंत्रियों के बयान आए, अब उपचुनाव है, उपचुनाव में क्या असर कौन मंत्री डाल सकता है, उस पर भी संभावना रहेगी। बहरहाल अभी मंत्री परिषद में 30 सदस्य की जगह है, लेकिन अभी 24 ही मंत्री हैं। लिहाजा 6 चेहरे और शामिल किए जा सकते हैं, लेकिन लगता नहीं कि सरकार अभी 6 चेहरे सभी शामिल कर लेगी। कुछ गुंजाइश रखी जाएगी और कुछ मंत्रियों के विभाग भी बदल सकते हैं और कुछ मंत्रियों को मंत्री परिषद से ड्रॉप भी किया जा सकता है। जहां तक विभाग बदलने की बात है तो उनमें संभावना जताई जा रही है कि जिन मंत्रियों के पास 2 या 2 से ज्यादा विभाग हैं, उनके विभागों में बड़े बदलाव हो सकते हैं। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा हालांकि अपने काम को लेकर के कॉन्फिडेंट है, लेकिन पार्टी में चर्चा है झावर सिंह खर्रा के बयानों को लेकर। काम उनकी विभाग में पकड़ में कोई खामी नहीं दिखती है अभी तक, लेकिन उनके बयानों की चर्चा है। ऐसे ही ये कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे मंत्री जो उस विभाग से पहले से जुड़े रहे हैं, चाहे उसमें किसी काम के जरिए हो या उनके कोई परिवारजन या रिश्तेदार उसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट के काम करते हो, ऐसे मंत्रियों के भी विभाग बदले जा सकते हैं और कुछ विभागों को मंत्रियों में आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है। हालांकि सबको लेकर के अभी कयास ही लग रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा भी अपना इस्तीफा दे चुके हैं। उनके इस्तीफे के बाद में क्या स्थिति बन रही है ये भी देखना होगा। अलबत्ता लगता नहीं कि किरोड़ी लाल मीणा का इस्तीफा स्वीकार होगा। मंजूर नहीं करने के संकेत हैं अभी तक पार्टी आलाकमान की तरफ से, क्योंकि जेपी नड्डा से मिल भी चुके हैं किरोड़ी लाल मीणा। उन्हें 10 दिन बाद फिर बुलाया गया है। इन 10 दिन में हालात कितने बदलते हैं, बजट हो जाएगा, बजट के बाद में क्या हालात बदलते हैं, इन सब चीजों पर भी नजर हमारी भी रहेगी और सरकार की तो खैर नजर है ही। और विधानसभा सत्र चलते हुए आमतौर पर मंत्री परिषद फेरबदल की परिपाटी प्रदेश में नहीं रही है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि सत्र अवसान होने के बाद में ही संभवतः अगस्त या फिर सितंबर में ये मंत्री परिषद का फेरबदल विस्तार हो सकता है। ठीक है शशि, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए 5 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को भी ध्यान में रखा जाएगा और ऐसे में पूर्वी राजस्थान वागड़ से मंत्री बनने की संभावना जताई गई है और अब कितना फेरबदल होता है ये देखना होगा।